आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट टाइम में। ये सारे टॉपिक जो हम बताएंगे, ये सारे क्वेश्चनों में विकल्पों में ही रहेंगे, तो ध्यान से इसे पढ़ें। निश्चित ही अगर कोई इसे पढ़ लेगा तो अच्छे नंबर पा सकता है। आज मैं सीटेट के गणित शिक्षण में जो 15 अंकों वाला आता है उसके बारे में हम बताएंगे। उन पार्टों को बताएंगे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर साल में वो क्वेश्चन आते ही आते। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। पहला आता है चित्र संकेत। चित्र संकेत का मतलब होता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ बच्चों में पढ़ने का कौशल पूरी तरह से विकसित करता है और इसका प्रयोग शिक्षक आसानी से भी करता है, जिससे बच्चों में आनंदपूर्वक किसी भी पाठ को पढ़ने में होता है। इसलिए शिक्षक चित्र संकेतों के माध्यम से बच्चे को आसानी से पढ़ने का कौशल या दक्षता में ज्ञान विकसित कर सकता है। तो चित्र संकेत का मतलब पिक्टोग्राफ, और इसका उपयोग शिक्षक बच्चे को पढ़ने का कौशल या दक्षता विकसित करने में कर सकता है। तो दूसरा होता है टोकन कार्ड। टोकन कार्ड का प्रयोग शिक्षक बच्चों को प्रेरित करने के लिए कर सकता है। इसमें अलग अलग प्रकार की गतिविधि का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, जैसे लिखित रूप से किसी चीज़ का हिसाब करना या किसी भी क्वेश्चन का पहले हल करने से पहले उसे जोड़ या घटाने का अभ्यास कराना। इस टोकन कार्ड में शिक्षक कई शास्त्रीय नृत्यों का भी प्रयोग कर सकता है, क्योंकि ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं जो ज्यामिति का प्रयोग से ही वो शिक्षण होता है। उनमें से एक भारतनाट्यम है और एक उड़ीसा में जो नृत्य की जाती है वो है। ज्यामिति का मतलब ये होता है 90 डिग्री पे कितना है, कैसे उसको शिक्षण लेना है, 45 डिग्री पे कैसे लेना है। शास्त्रीय नृत्यों में हिसाब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। टोकन कार्ड का मतलब शिक्षक टोकन कार्ड का भरपूर उपयोग करके बच्चों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का इस्तेमाल करता है। फिर तीसरा आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है तरीका। एक प्रकार का यह तरीका होता है बच्चे को जोड़ या घटाना सिखाने के लिए। चौथा आता है बिंदु, यानी बिंदु मतलब ग्रिड बोलते हैं। बिंदु का मतलब ग्रिड होता है। ये शिक्षण गणित के जो शिक्षण पार्ट होते हैं उसमें बिंदु को ग्रिड बोलते हैं। ये जो ग्रिड जो होते हैं ऐसे ऐसे होते हैं और इसी पर शिक्षक कहता है कि इन ग्रिडों के माध्यम से कोई भी आकृति का निर्माण करे बच्चा। यानी बिंदुओं के जो ग्रिड होते हैं उस पर आकृति बनाने से जो समरूपता होता है उसकी समझ, यानी समान रूप की जो समझ विकसित करना बिंदुओं के ग्रिड पर किया जाता है। यानी कोई भी ग्रिड दे दिया जाएगा, या तो ऐसा भी हो और इस पर शिक्षक कहे कि ट्रायंगल बनाओ, तो ऐसे करके ऐसे बना दिया, बच्चा बनाएगा। यानी बिंदुओं के ग्रिड से भी शिक्षक बच्चों में भरपूर ज्ञान का कौशल विकसित कर सकता है। पांचवा आता है 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब होता है
अलग अलग टुकड़े, अलग अलग टुकड़े, 10 ग्राम का मतलब अलग अलग टुकड़े होते हैं। ये चीन की एक पहेली से 10 ग्राम का जो नाम है लिया गया है। टोकन कार्ड में अलग अलग प्रकार के गतिविधि करने के लिए बोला गया टोकन कार्ड में, और 10 ग्राम में अलग अलग टुकड़े की बात की गई है। ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन में हमेशा पूछता है कि अलग अलग प्रकार की गतिविधि यदि कोई शिक्षक करता है तो वो किस गणित के शिक्षण में से करता है। तो ऑप्शन 10 ग्राम भी रहेगा, टोकन कार्ड भी रहेगा, बड़े बड़े लाइनों में, वाक्यों में। तो आप केवल वहाँ पे 10 ग्राम और टोकन कार्ड का जो ट्रिक है उसी के माध्यम से करिएगा। टोकन कार्ड में अगर ऑप्शन रहेगा गतिविधि वाला अलग अलग तो टोकन कार्ड लगाइएगा, अगर अलग अलग टुकड़े का रहेगा तो 10 ग्राम लगाइएगा। तो 10 ग्राम का मतलब अलग अलग टुकड़े होता है। यह चीन की एक पहेली होती है, उसी पहेली से यह 10 ग्राम लिया गया है। इसमें शिक्षक 10 ग्राम का प्रयोग शिक्षक बच्चों को विभिन्न प्रकार के जब टुकड़े देता है तो वो जानवरों को भी बनवा सकता है, चाहे भिन्न अलग प्रकार के आकृतियों को भी बनाने को कह सकता है, जिससे बच्चे आसानी से और आनंदपूर्वक उस आकृति को बनाते हैं। यदि शिक्षक 10 टुकड़े देता है, यानी 10 अलग अलग टुकड़े देता है बच्चे को, तो वो 10 टुकड़े वाला 10 ग्राम बोला जाएगा। यदि 5 टुकड़े का समूह देता है तो 5 टुकड़े वाला 10 ग्राम बोला जाएगा। 10 ग्राम का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। बच्चे को प्रोत्साहित भी करता है भाग और गुणा करने के लिए, ये 10 ग्राम के माध्यम से। 6 नंबर पे आता है अबेकस। अबेकस का मतलब होता है संख्याओं की गणना तथा स्थानीय मान की संकल्पना करना, यानी कोई भी अंकों की गिनती करना, या जो कोई अंक है तो वो अंक का जो कंसेप्ट है उसके बारे में अबेकस का प्रयोग किया जाता है बच्चों के सामने। ये जैसे 506 है तो ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। इसी तरह अगर ये तो गणना हो गई कि ये 506 है, लेकिन यही कहा जाए कि इसका स्थानीय मान बताओ, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े में इसका स्थानीय मान है। लेकिन अगर कहा जाए कि 5.06, तो ये जो पॉइंट है ये स्थानीय मान की अलग विधियों का प्रयोग होगा। जैसे अगर स्थानीय मान निकालना है 506 का, तो 5 का स्थानीय मान मतलब 500। अगर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 2 है तो 2 का स्थानीय मान 20, यानी कोई भी नंबर रहेगा उसके दाहिने साइड में जितने भी नंबर रहेंगे उसका 0 लिखते हैं। यदि मान लीजिए लास्ट में कोई है तो उसका स्थानीय मान वही होता है, 6 ही होता है। और अगर पूछे कि अंकिक मान का होता है, और दे दे कि 506 में 526 में 2 का अंकिक मान बताओ, तो 2 ही होता है। ये सब कंसेप्ट स्थानीय मान का होता है, संकल्पना स्थानीय मान का होता है। इसे हम अबेकस के द्वारा बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं, इसलिए अबेकस का प्रयोग आसानी से कर लेते हैं कि कौन सा नंबर किस स्थान पे रहेगा। तो इसका शिक्षक आसानी से उपयोग करके बच्चे को गणना और स्थानीय मान की संकल्पना को बताता है। उसके बाद 7 नंबर पे आता है गणित में लचीलापन। लचीलापन का मतलब ये होता है कि अधिक विधियों और उपागम
का प्रयोग किया जाए। अलग अलग प्रकार के गणित के जो विधियों हैं उसका प्रयोग शिक्षक करें। अलग अलग कार्यों का प्रयोग करें जिससे बच्चे आसानी से गणित शिक्षण का लाभ उठा सके और ज्ञान अर्जित कर सके। 8 नंबर पे आता है व्यवहारिक उपकरण। व्यवहारिक उपकरण का मतलब ये होता है कोई भी कंसेप्ट को समझाने में मदद करना। यानी व्यवहारिक मतलब व्यवहार, हम लोग जो ही व्यवहार करते हैं, जैसे किसी को बोलना है तो कैसे बोलेंगे, किसी को पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, इन सारी बातों का संकल्पना यानी कंसेप्ट बच्चों में विकसित करना होता है। इसी का नाम व्यवहारिक उपकरण है। इसका प्रयोग शिक्षक आसानी से करता है जिससे बच्चों में अलग अलग प्रकार की संकल्पना विकसित होती है और अलग अलग प्रकार की संकल्पना के वजह से शिक्षक आसानी से ज्ञान को पाता है या पाता। अब आता है गणित का विषयात्मक भेद। गणित का विषयात्मक भेद का मतलब ये होता है इसके तहत तुलना करने और विश्लेषण करने की योग्यता का विकास होता है। किसी भी चीज़ की तुलना की जाती है और विश्लेषण भी किया जाता है। गणित में विषयात्मक भेद का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु की हम तुलना करेंगे कि छोटी है कि बड़ी है, विश्लेषण करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कि ऐसे है इसलिए यह बड़ी है, ये ऐसे है तो इसलिए छोटी है। इसी का मतलब गणित का विषयात्मक भेद होता है। आगे 10 नंबर पे गणित में क्रियाकलाप। गणित में क्रियाकलाप भी एक शिक्षण का ही अंग होता है। यह विश्लेषण एवं संप्रेषण की क्षमता को विकास करता है। यानी शिक्षक इसका बहुत ही उपयोग बच्चों के सामने करता है। संप्रेषण का मतलब ये होता है कि बोलना, सुनना और बोलना, संप्रेषण करना। इसमें बच्चे के सामने विश्लेषण करता है, कोई भी बात को बताता है बारीकियों से और उन बातों पर संप्रेषण की क्षमता को विकास करता है। यानी उन जो पॉइंट जो विश्लेषण किया है उन पॉइंटों को वो शिक्षक बच्चों के सामने प्रस्तुत भी करता है और बताता भी है और पूछता भी है। तो ये गणित की क्रियाकलाप है गणित शिक्षण में। उसके बाद आता है गणित में पहेलियाँ। गणित में पहेलियाँ का मतलब ये हुआ कि गणित में अलग अलग प्रकार के प्रोत्साहन देने के लिए बच्चे को अलग अलग समस्याओं को सुलझाने के लिए, अलग अलग समस्याओं को बच्चों के अंदर व्याप्त जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए गणित में पहेलियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चे के अंदर कोई भी समस्या न हो और उसके अंदर दक्षता पैदा हो, कौशल पैदा हो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए या कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए। इसके बाद नंबर पे आता है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड का मतलब ये होता है ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान कराना। बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान जियो बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। ये क्वेश्चन में हमेशा पूछता रहता है कि जियो बोर्ड क्या होता है, तो ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान कराना जियो बोर्ड का मतलब होता है। उसके बाद 13 नंबर पे आता है बिंदु सीट। बिंदु सीट का मतलब डार्ट पेपर होता है। इसके द्वारा सममिति और परावर्तन की संकल्पना का विकास होता है। इसके द्वारा बिंदु सीट के माध्यम से यानी डार्ट पेपर के माध्यम से सममिति और परावर्तन की संकल्पना को विकास करता है शिक्षक बच्चों के सामने। तीसरा आता है संख्या चार्ट। संख्या चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संख्या चार्ट इसके द्वारा
अंकों के छोटे बड़े का ज्ञान कराना। शिक्षक जब भी इसका प्रयोग करता है तो बच्चों के सामने अंकों के छोटे बड़े का ज्ञान कराता है और इससे यह भी समझाया जा सकता है कि परिमेय संख्याओं में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यानी अंकों का छोटा बड़े का ज्ञान यदि शिक्षक संख्या चार्ट से कर सकता है तो इससे परिमेय संख्याओं का भी बड़ा छोटा का ज्ञान बता सकता है, क्योंकि अंक के माध्यम से ही परिमेय संख्या भी अंकों से निर्मित होती है। इसलिए संख्या चार्ट के माध्यम से किसी भी अंकों का छोटे बड़े का ज्ञान करते हुए परिमेय संख्याओं का छोटे बड़े का ज्ञान बताया जाता है।